हेलो गाइस, वेलकम टू पिन एंड पोस्ट बायोलॉजी। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक क्वेश्चन फ्रॉम फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट से। दैट इज वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है बेटा? देयर इज अ क्वेश्चन लाइक अ C4 प्लांट कंज्यूम्स डैश नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स इन बंडल सीड सेल ड्यूरिंग फिक्सेशन ऑफ कितना 5 CO2 मॉलिक्यूल। तो सिंपली ये बोल रहा है कि अगर कोई एक C4 प्लांट है बेटा, क्या है? C4 प्लांट है। और हमें पता है बेटा C4 प्लांट जनरली कौन से प्लांट्स होते हैं जो ट्रॉपिकल एरिया के अंदर क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। कौन से एरिया में? ट्रॉपिकल एरिया या ट्रॉपिक कंडीशंस में क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। इसके पास जो ये C4 प्लांट है, इनके पास एक खास टाइप की लीफ एनाटॉमी होती है जिसको हम क्रांच एनाटॉमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? क्रांच एनाटॉमी बोलते हैं। एनाटॉमी बोलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये जो क्रांच एनाटॉमी है ना, ये बेसिकली क्या करती है C4 प्लांट में जो रेट ऑफ फोटो रिस्पायरेशन है, क्या है बेटा? फोटो रिस्पायरेशन, उसको क्या करती है? ऑलमोस्ट रिड्यूस कर देती है। अब फोटो रिस्पायरेशन कब होती है बेटा? तो देर आर सेवरल कंडीशंस, जिसमें एक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है जिसमें क्या होता है, जो एंजाइम रोबिस्को होता है बेटा, क्या? रोबिस्को, दैट इज रोबुलोस 1,5 बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ये क्या करता है? ये जनरली अपनी कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी को छोड़कर कौन सी एक्टिविटी करेगा? ऑक्सीजनेज एक्टिविटी करेगा। क्यों ऑक्सीजनेज कर रहा है? बिकॉज देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ हायर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एज कंपेयर टू CO2। जब भी रूबिस्को एंजाइम को बेटा क्या ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन हाई मिलेगा तो इट विल अंडरगो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी। गॉट इट? जैसे कि देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ C4 प्लांट, जैसे कि सुगर केन है बेटा, मेज है, बार्ले है। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ C4 प्लांट। अब C4 प्लांट के अंदर मैं अगर मैकेनिज्म की बात करूं तो यहाँ पे दो टाइप की सेल्स हैं। एक तो हमारे पास ये मेसोफिल सेल्स होती है, दूसरी कौन सी है? बंडल सेल। ये जो मेसोफिल सेल्स है ना बेटा, इसके अंदर कौन सी होती है? C4 साइकिल होती है। कौन सी साइकिल होती है बेटा? C4 साइकिल होती है। वाइल इन केस ऑफ बंडल सेल यू विल गेट C3 साइकिल। क्या मिलेगी बेटा? C3 साइकिल यहाँ पे देखने को मिलेगी। कहाँ? बंडल सेल के अंदर। समझ में आया बात? अब जनरली होता क्या है, यहाँ पे जो क्वेश्चन में पूछा है वो पूछ रहा है कि बंडल सेल में अगर 5 CO2 मॉलिक्यूल्स को फिक्स करना है तो कितने ATP की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब हमें पता है अगर बंडल सेल की बात करें तो बंडल सेल के अंदर जनरली क्या हो रहा है बेटा? C3 साइकिल हो रहा है। और हमें पता है एक C3 साइकिल को कराने के लिए, मतलब एक C3 साइकिल को कंप्लीट करने के लिए बेटा 3 ATP मॉलिक्यूल कंसीडर किए जाते हैं। कितना? 3 ATP मॉलिक्यूल यूटिलाइज किए जाते हैं। और साथ में क्या है बेटा? अलोंग विद 2 NADPH2 मॉलिक्यूल लगते हैं। और ये ATP और NADPH2 ये कहाँ से आए हैं? दे आर एक्चुअली अ प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। किससे बेटा? तो ये कहाँ के प्रोडक्ट हैं? लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट हैं। अगर मैं कह रहा हूँ कि एक कैल्विन साइकिल जब चलती है तो एक CO2 फिक्स होता है। कितना? एक CO2। अगर एक CO2 को फिक्स करने के लिए बेटा हमें 3 ATP लग रहे हैं। कितना? 3 ATP। और 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH2 लग रहा है बेटा। समझ में आ रही है ना बात? तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि 5 CO2 मॉलिक्यूल्स को फिक्स करना है। तो 5 कार्बन को फिक्स करने के लिए हमें टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स कितनी चलानी पड़ेगी कैल्विन साइकिल की? तो 5। तो ATP टोटल कंजम्पशन कितना होगा? दैट विल बी द 15 ATP। कितना बेटा? 15 ATP। और NADPH2 कितना लगेगा? 2:5, दैट शुड बी 10 NADPH2। और कैल्विन साइकिल कितनी चलानी पड़ेगी? कैल्विन साइकिल कितनी चलानी पड़ेगी या C3 साइकिल कितनी चलानी पड़ेगी? दैट इज 5 टाइम्स चलानी पड़ेगी। कितना बेटा? 5 टाइम्स चलानी पड़ेगी। अब क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। इसमें क्या पूछता है कि बंडल सेल के अंदर ATP कंजम्पशन पूछा था। ठीक है, 5 CO2 को फिक्स करने के लिए। तो आंसर विल बी द 15 ATP विल बी द करेक्ट आंसर।